औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़मीर हुसैन, लेक्चरर मैथमेटिक्स। उम्मीद है मेरा बेटा आप सारे खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास लेक्चर है पार्ट फर्स्ट का, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास एक सेट है, पार्ट नंबर 3। चेक करना है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है इसमें एंड मल्टीप्लिकेशन। तरीकाकार मेरा बेटा ये है, हम बनाते हैं एक टेबल, यहाँ लिखते हैं एलिमेंट। जो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है, अगर एडिशन चेक करनी है, हम यहाँ ऐड का साइन लगाते हैं। मेरा बेटा इसके एलिमेंट्स लिखते हैं 0 और अगला एलिमेंट -1। फिर मेरा बेटा वही एलिमेंट कॉलम वाइज भी लिखते हैं 0 और -1। अब मेरा बेटा इन एलिमेंट्स को आम तौर पर जैसे हम आम रूटीन में ऐड करते हैं वैसे ऐड करें। 0 + 0 आपको पता है 0, और ये आंसर -1, -1 और 0 ये -1, ये -1 और -1 -2। मेरा बेटा ये हमने पूरी टेबल बना ली। टेबल का ये जो हिस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा बेटा ये सारे के सारे एलिमेंट उसी सेट में से हों तो वो सेट विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि एडिशन चेक हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रखता है। ठीक है। अब मेरा बेटा ये देखें, इसमें ये जो हिस्सा है यहाँ तक बात ठीक है, 2 को ऐड करवाएं, आंसर इसी में मौजूद है, ये भी आंसर इसी सेट में मौजूद है, ये भी आंसर इसी सेट में मौजूद है, लेकिन इस जगह के ऊपर आंसर इसी सेट में मौजूद नहीं है। तो यही हमारी काउंटर एग्जांपल है। मतलब इस सेट में हमने -1 और प्लस -1 किया, आंसर आया -2 विच डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। इस सेट में वो आंसर नहीं है। इसी तरीके से मेरा बेटा अब हम एक क्या करते हैं, इट डज नॉट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये जनाब अली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता है। इसी तरीके से इसी को चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसका भी तरीकाकार यही होता है मेरा बेटा, हम ऐसे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन या डॉट भी लगा सकते हैं आप। फिर उसी तरीके से हम 2 एलिमेंट रखते हैं, ऑपरेट करेंगे मेरा बेटा 0 × 0, 0 0 × समथिंग 0, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस प्लस का 1। तो फिर इसमें भी गौर से देखें, टेबल का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमें बताता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन, ये भी उस सेट का मेंबर है, ये भी उस सेट का मेंबर है, ये भी, लेकिन यहाँ आके वो उस सेट का मेंबर नहीं है। इसका मतलब है ये भी यहाँ आके काउंटर एग्जांपल है। ठीक है, मिसाल के तौर पर -1 × -1 इज इक्वल टू 1 विच डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। मेरा बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी होने के लिए चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, तमाम एलिमेंट्स का तमाम ये जितने भी एलिमेंट्स निकलें उस सारे के सारे एलिमेंट्स का उस सेट का मेंबर होना ज़रूरी है। एक भी अगर मेंबर नहीं होगा तो हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। तो हमने यहाँ देखा ये 3 तो मेंबर थे लेकिन एक मेंबर नहीं था, तो हमने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। इस केस में यहाँ भी हम कहेंगे इट डज नॉट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ठीक है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। अब मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़।
प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, हमने लास्ट टाइम सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। जस्ट मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने मेरा बेटा खुद करनी है सारी प्रॉपर्टी। 4 + 9 = 9 + 4। कौन सी प्रॉपर्टी हमने इसमें है? पहले तो ये देखें, ये एडिशन है, तो आप जाएंगे एडिशन वाले सारी 5 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ये देखें, एडिशन में एक प्रॉपर्टी थी a + b और b + a, ठीक है। एडिशन में हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी a + b, b + a, इसका नाम क्या था? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? इसका आंसर है बेटा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके सारे क्वेश्चंस आपने खुद कर लेने हैं। अब मेरा बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले कुछ चीज़ें हैं, उसको ज़रा आप देख लें। बेसिकली ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो a/b = c/d। मेरा बेटा ये जैसे a/b = c/d, आम रूटीन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं AD = BC। इसका मैथमेटिकल नाम क्या है? ये देखिए, ये है इक्वालिटी, इक्वल का साइन इक्वालिटी, इक्वालिटी है, और यहाँ भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ भी एक फ्रैक्शन है। इसे कहते हैं इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर इक्वालिटी। अब मेरा बेटा सेकंड और थर्ड ये दोनों सेम है, a/b × जैसे c/d। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं? हम नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे तो हो जाता है AC/BD, और अगर मल्टीप्लाई है तो अलग अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। इसका नाम है, ये देखें, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, और ये फ्रैक्शन है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। नंबर 3 मेरा बेटा, नंबर 3 हमारे पास ये है कि a/b = अब मेरा बेटा बाज़-औक़ात ऐसे होता है, हम अपनी तरफ से कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करवाया, उसी को डिवाइड भी करवाया, इसे कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का गोल्डन रूल, ठीक बेटा। तो ये 3 चीज़ें आप नोट कर लें, इससे हम फिर अगले एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव दैट फॉलोइंग रूल ऑफ एडिशन a/c + b/c = वैसे आम तौर पर हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, C LCM और ये a + b, लेकिन हमने अब इसको एज ए प्रॉपर्टी हमने देखना है। इसको लेफ्ट हैंड साइड a/c + b/c। ओके, अब मेरा बेटा ये देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ a × 1/c + b × 1/c। अब 1/c इसमें भी मौजूद है, 1/c इसमें भी मौजूद है, हम कॉमन लेते हैं a + b × 1/c। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टीज हम लिखनी नहीं है, ये आपस में वैसे डिवाइड हो जाएगा, a प्लस बी ओवर सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मेरा बेटा हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। a ओवर बी प्लस c ओवर d विच इज इक्वल टू बी डी ए डी प्लस बी सी। अब मेरा बेटा लेफ्ट हैंड साइड a ओवर b प्लस c ओवर d। अब इसमें ज़रा ये देखें कि ये जो डिवाइड वाले डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है। हम पहले सेम करवाते हैं। इसमें किस चीज़ की कमी है? इसमें d की कमी है, d नहीं है, इसमें b नहीं है। मेरा बेटा हम इस वैल्यू को, इस फ्रैक्शन को d से मल्टीप्लाई भी d से डिवाइड, वैसे इसका नाम था गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, प्लस c ओवर b, c ओवर d। इस फ्रैक्शन में b की कमी है तो b से मल्टीप्लाई भी और b से बेटा डिवाइड भी। अब मैं इसे लिख सकता हूँ ए डी डिवाइडिंग बाई बी डी, बी सी डिवाइडिंग बाई बी डी। मज़ीद इसे लिखा जा सकता है ए डी इंटू 1 ओवर बी डी, बी सी इंटू 1 ओवर बी डी। फिर मेरे बेटा उसी तरीके से इन दोनों में से 1 ओवर बी डी कॉमन। अब मेरा बेटा ये इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। प्रूव दैट -7 ओवर prove that -7 over 12 minus 5 over 18 is equal to -21 minus 10 over 36. Left hand side -7 over 12 minus 5 over 18। इसमें भी मेरा बेटा सूरत हाल वही है, इसमें ये 12 है, ये 18 है। हम चाहते हैं ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। जी जनाब, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये 36 हो जाएगा ऐसा। -7 ओवर 12, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/3 -5 ओवर 18 मल्टीप्लाई 2/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 21 -21 ओवर 36 -10 ओवर 36। अगेन मेरा बेटा -21 और 1 ओवर 36 अलग हो गया, -10 और 1 ओवर 36 ये अलग हो गया। दोनों में से 1 ओवर 36 मेरा बेटा ये अलग हो गया। ये फिर वापस हम डिवाइड करवाएंगे, ये मेरा बेटा हमारे पास इसका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। आज इन सवालों को हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक मेरा बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपने ये नोट कर लेने हैं। तो कल इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़ मेरा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।